लेह में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पुलिस की जबरदस्त झड़प यहां हुई है। दरअसल सोनम वांगचुक के समर्थन में ये छात्र सड़क पर उतरे हुए थे। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, इसी मांग को लेकर देखिए बड़ी तादाद में छात्र जो सड़क पर उतरे। लद्दाख से ये तस्वीरें आपके सामने हैं और यहीं पर पुलिस के साथ छात्रों की जबरदस्त झड़प हुई है। तो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, आप जानते हैं, और देखिए किस तरीके से यहां पर जो पुलिस और छात्रों के बीच भिड़ंत हुई है उसी की ये तस्वीरें हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यहां पर कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से यहां पर लाठीचार्ज किया गया और छात्रों को खदेड़ा गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सुरक्षा बलों की पुख्ता तैनाती यहां लेह में थी। सोनम वांगचुक के समर्थन में जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरे हुए थे और देखते ही देखते ये झड़प हिंसक हो गई। ये गाड़ी देख रहे हैं आप, आग लगी हुई नजर आ रही है, लपटें उठती हुई गाड़ी में से नजर आ रही है आग की। इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। ये प्रदर्शन जो उग्र हो गया था और उसी की चपेट में ये गाड़ी भी आई है। इस गाड़ी को आग लगा दी गई। बाद में मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हालात को अपने काबू में लिया और लेह में फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें खदेड़ दिया गया था, वरना इससे पहले यहां पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम मौजूद था। एक सैलाब से सड़कों पर उतरा हुआ था। तो लेह में छात्रों की पुलिस से जबरदस्त झड़प हुई है। सोनम वांगचुक के समर्थन में ये छात्र सड़क पर उतरे थे। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, यही वो मांग थी जिसको लेकर लंबे वक्त से लद्दाख में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और रह रहकर ये प्रदर्शन जो है वो सड़क पर उतर आते हैं। सैलाब की तरह प्रदर्शनकारियों का हुजूम सड़कों पर उतरता है। आज भी ऐसा ही हो रहा था। सोनम वांगचुक के समर्थन में ये छात्र जो सड़क पर उतरे हुए थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लद्दाख लेह से, और यहां पर देखिए कैसे यहां पर भारत सरकार के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के विरोध में यहां नारेबाजी हुई है। बड़ी संख्या में छात्र यहां पर उतरे हुए थे और देखिए कैसे ह्यूमन चेन बनाकर एक दूसरे का हाथ थामकर यहां पर छात्र जो हैं वो सुरक्षा कर्मियों के सामने डट गए। बड़ी तादाद में छात्र यहां सड़क पर उतरे थे। तो लेह में छात्रों की पुलिस से जबरदस्त झड़प हुई है। हाथ में तिरंगा लेकर लद्दाख के लेह में बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग बार बार केंद्र से की जा रही है, लद्दाख से पूर्ण राज्य का दर्जा लद्दाख को दिया जाए। और उसी मांग को लेकर आज एक बार फिर छात्र बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे थे जब पुलिस के साथ ये हिंसक झड़प हो गई। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, सबसे पहले बताइए अभी हालात कैसे हैं लेह में, क्या स्थिति पूरी तरीके से काबू में आ चुकी है? आसिफ, देखिए इस समय भी लेह में विरोध प्रदर्शन भी जारी है और भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच में रुक रुक के झड़पें भी हो रही है। उग्र भीड़ ने सीआरपीएफ की एक गाड़ी को जला दिया है जो कि इस समय भी लेह के मुख्य बाजार में दो कर जल रही है और छात्र जो है सरकारी बिल्डिंगों को भी निशाना बना रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है तकरीबन 15 दिन के अंतराल के बाद है, जो कि सोनम वांगचुक जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है उनकी तरफ से भूख हड़ताल का आयोजन किया गया था, जिसमें लद्दाख के जो संगठन है और खासतौर पर कर्मियों के भी संगठन है वो उसके समर्थन में आज भूख हड़ताल का 15वां दिन है, जब छात्र उसके समर्थन में सड़कों पर आए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प हो गई, जो कि बाद में पत्थरबाजी हिंसक हो गई और उसमें जो दोनों ओर से पत्थर भी चले, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी हुआ और उग्र भीड़ ने सुरक्षा वाहनों सरकारी बिल्डिंगों को निशाना बनाया। यहाँ पे मैं बता दूं कि आज कर्फ्यू में भी एक बैठक हो रही है जो इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए की गई है। आज जो है एक शटडाउन का भी आयोजन था, जबकि कांचन में कल शटडाउन होगा। और मैं बता दूं कि सोनम ने 2 अक्टूबर तक फिलहाल भूख हड़ताल जारी रखने का आह्वान किया है और उसमें एलएबी का भी समर्थन है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस उसका भी समर्थन है। लेकिन जो लद्दाख के लोगों की मांग पहले से रही है, तकरीबन 4 मांगे उनकी जो प्रमुख है, जिनमें पूर्ण राज्य का दर्जा,
उसके साथ 6 शेड्यूल का इम्प्लीमेंट करना, पीएससी का वहां पे होना और अन्य जो नौकरियों और जमीन के जो संरक्षण है उसके बाबत कानून लाने की बात कही गई है। और इस बाबत जो है केंद्र सरकार के साथ उनकी बैठकें भी हो रही है। 6 अक्टूबर को एक और राउंड है जो टॉक्स का होना है, लेकिन उससे पहले ही लद्दाख के छात्रों का जो है जो टॉलरेंस का लेवल है वो शायद नीचे आ गया है और उनका जो अभी तक का शांतिपूर्ण जो आंदोलन था वो अब उग्र हो गया है। ये छात्रों के द्वारा जो आज का जो ये यहाँ पे प्रदर्शन आयोजित किया गया था वो सोनम वांगचुक और जो लद्दाख के लोगों की मांग है उसके समर्थन में था और जो शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन अचानक से ही पुलिस का इनके साथ आमना सामना हो गया। दोनों ओर से धक्का मुक्की हुई जो एक पत्थरबाजी के इंसिडेंट में बदल गई और बाद में ये एक उग्र प्रदर्शन हो गया जिसमें सुरक्षा वाहनों में आग लगा दी गई, सरकारी बिल्डिंगों को निशाना बनाकर यहाँ पे छात्र घुसे और उन्होंने तोड़फोड़ की। और इस समय पूरे लेह में इस समय तनाव है और इस प्रदर्शन की वजह से आंदोलन के और ज्यादा बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि इस समय भी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस करगिल में एक प्रेस वार्ता कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, ये जो तस्वीरें आ रही हैं इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्रों का गुस्सा कितना भड़का हुआ था और देखते ही देखते किस तरीके से ये प्रदर्शन जो है उसने हिंसक रूप ले लिया। देखिए कैसे यहाँ पर ये भीड़ युवाओं की भीड़ है। लेह लद्दाख की तस्वीरें आपके सामने है और यहाँ पर बाकायदा सुरक्षा बलों के सामने डटे रहने के लिए वो एक दूसरे का हाथ थामकर, जिसको कहते हैं ना मानव चेन बना लेना, मानव श्रृंखला बनाते हुए यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी नजर आए ताकि अगर सुरक्षाकर्मी इनको खदेड़े तो ये पीछे ना हटे, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहें। और इस दौरान ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया, जैसा कि हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी बता रहे हैं कि सीआरपीएफ का एक वाहन वहां पर था। ये वो तस्वीर देखिए आप, सीआरपीएफ के इस वाहन को आग लगा दी गई, गाड़ी देखिए कैसे धू धू कर जल रही है और बाद में सुरक्षा कर्मियों ने वहां से इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। तो जाहिर सी बात है जब प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा वहां पर तो बल का भी प्रयोग हुआ होगा। क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है आसिफ कुरैशी? रोमाना देखिए, पहले मैं बता दूं कि भूख हड़ताल के दौरान कल 2 लोगों की हालत काफी नाजुक हो गई थी और उनको तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया था, जबकि लोगों का यह कहना है कि अभी भी ऐसे 5 या 6 लोग हैं जो भूख हड़ताल पर पिछले 14 दिनों से बैठे हैं, उनकी हालत खराब हो गई है और उसी के समर्थन में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में ये जो छात्र सड़कों पर उतरे थे। और कहीं ना कहीं जो जेन ज़ी का विरोध प्रदर्शन का सिलसिला आस पड़ोस के मुल्कों में हो रहा है उसका असर लग रहा है कि लद्दाख के लोगों ने पर भी हो गया है, जहां पे छात्रों ने अब पूरे आंदोलन को ही अपने हाथ में लेने की ये कोशिश की है आज। हालांकि एलएबी जो संगठन है, जो विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक संगठनों का एक समूह है जो इस एजिटेशन की अगुवाई कर रहा था, उन्होंने पहले ही चेता दिया था कि लोगों का सब्र का जो बांध है वो टूटने की कगार पे है और इसीलिए जल्द से जल्द केंद्र सरकार जो उन्होंने वादे 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विभाजन के समय और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाने के समय किए थे उनको वो पूरा करे। और कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति जो लद्दाख के लोगों की तरफ से केंद्र पर थी, ये उसका कल्मिनेशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया है कि ये जो आंदोलन है ये अब उग्र शक्ल ले चुका है। और आज जिस तरीके से लद्दाख जैसे एक शांतिपूर्ण इलाके में लोग सड़कों पर आए हैं, हिंसा हुई है और हिंसक प्रदर्शनों में सुरक्षा वाहनों, सरकारी बिल्डिंगों को निशाना बनाया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों की हताशा भी नजर आ रही है। लद्दाख के नेता खासतौर पर इस बाबत जो है पहले से ही चेता चुके थे कि लोगों के सब्र का पैमाना जो है वो टूटने की कगार पर है और जल्द से जल्द अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और लोगों से बातचीत नहीं हुई या फिर नेताओं के साथ बातचीत हुई और पूर्ण राज्य के दर्जे या 6ठे शेड्यूल या पीएससी या नौकरी और जमीन का संरक्षण की जो मांगे हैं वहां पे रही हैं 5 अगस्त 2019 के बाद से ही उन पे जल्द से जल्द अगर कोई फैसला नहीं होगा तो लोग सड़कों पर आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं उसी का एक छवि जो है आज अभी देखने को मिल रही है लेह की सड़कों पर, जहां पे छात्रों का एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा था जो उग्र हो गया है और उग्र शक्ल लेकर छात्र जो है इस समय भी सड़कों पर सुरक्षा बलों से भिड़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों, ये तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी बता रहे हैं। एक तो ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं, सीआरपीएफ का ये वाहन है, धू धू कर जल रहा है और आप देखिए कैसे सैकड़ों की तादाद में युवा जो सड़कों पर उतर आए। लेह की तस्वीरें आपके सामने और आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कई सरकारी इमारतों को भी यहां पर निशाने पर लिया गया है। फिलहाल सुरक्षा बल मुस्तैद हैं,
और जो भीड़ जमा हुई थी उसको खदेड़ दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक है और सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल है वो अभी भी जारी है।